इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आज फिन निफ्टी ने हमारे लेवल्स को फॉलो किया फिर नहीं किया। देखो, कल मैं साफ साफ बोल के गया था कि यदि मार्केट 20,340 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। प्लस उसके बाद यदि आप मान लो आपने ये ट्रेड नहीं ले पाए, पहला ट्रेड आपने मिस कर दिया, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हमारे लेवल पे, जो कि था हमारा 20,180 का। इस लेवल पे मार्केट ने प्रॉपर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन का मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दिया। तो या तो आपने पहला ट्रेड लिया होगा या फिर पहला ट्रेड नहीं लिया तो सेकंड ट्रेड तो आपको जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि सेकंड ट्रेड में फर्स्ट चीज़ मार्केट ने कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया है, हमारे लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, और तीसरी चीज़ हमारा मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेने के लिए 3 रीजन थे। पहला फ्लैग एंड पोल पैटर्न, दूसरा कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन और तीसरा हमारे लेवल का ब्रेकडाउन। तो जरूर बताना कि आपने इनमें से कौन सा ट्रेड लिया और आपका कितना रुपए का आज प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आज मार्केट ने हमें तीनों ही इंडेक्स में प्रॉफिट दिया है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में आज देखने को हमें मिला है। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की कि कल हम किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं। उससे पहले कुछ लेवल्स को यहाँ से हटा देते हैं हम। एक सेकंड, अभी हम अपर साइड के लेवल्स बनाते हैं। देखो, कल यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फिर गैप ओपन हो, किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 20,260 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ हमारा टारगेट निकल के आएगा 20,320 का पहला टारगेट होगा, 20,400 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट आप लेके चलोगे तो तीसरा टारगेट आ जाएगा आपका 20,480 का। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 20,260 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये हो गया हमारे अपर साइड के इंपॉर्टेंट लेवल। अभी हम चलते हैं हमारे पुट बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं हम। इसके लिए हम आते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो, यदि कल मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 19,980, ठीक है, यदि मार्केट 19,980 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 19,900 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,800 का। इन 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, फ्लैट, गैप डाउन या फिर गैप अप, किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद मार्केट ने यदि 19,980 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेते हुए दिखाई देंगे। अभी हम बात करते हैं हमारी बैंक निफ्टी की। देखो, बैंक निफ्टी में हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम पे। देखो, बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत प्यारा प्रॉफिट दिया है, वही फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, कंसोलिडेशन किया, हमारे लेवल को ब्रेक डाउन दिया। दूसरा ट्रेड तो ये था, पहला ट्रेड फर्स्ट हाफ की ट्रेड की बात करेंगे तो देखो हमारे लेवल को जैसे ही 45,880 के लेवल को मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। तो भाई ज़रूर बताना, आज तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यदि आपने इन लेवल्स पे ट्रेड लिया होगा तो। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की। देखो, यदि आप एक सेकंड, पहले तो कुछ लेवल्स को हटा देते हैं हम यहाँ से जिनका कोई यूज़ नहीं है। ये बन गए हमारे बाइंग साइड के लेवल्स, ठीक है। देखो, कब आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता, जब तक मार्केट अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे सेफ ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 45,440 के लेवल को ब्रेक करता है तो। यदि मार्केट 45,440 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 120 पॉइंट के लिए एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो। ये सब
रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। सेफ ट्रेडर्स के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 45,750। जैसे मार्केट 45,750 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 45,880 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 46,100 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद हमारे 45,750 के लेवल को ब्रेक करता है। तो क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने कहीं पे भी सेलिंग पोजीशन बनाई हो, कहीं पे भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कहीं पे भी यदि उन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाई है ना, तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो 45,750 का ही इस टाइम वो मेंटेन करके चल रहे होंगे। और जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमें डबल साइड बाइंग देखने को मिलेगी। जितने भी सेलर्स हैं वो भी बाइंग करेंगे, और जितने भी कॉल बायर्स, जितने भी बायर जो वेट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हमारी बाइंग को बाइंग करेंगे, जिससे यहाँ पे हमें कॉल बाइंग में एक डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हमारे कॉल के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो 45,750 के ऊपर ही हमें कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, और इसकी ट्रेडर यहाँ पे 45,440 के लेवल के ऊपर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल की। यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 44,980 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, 44,980 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 44,870 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 44,600 का, और फिर 620 का, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 44,400 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पुट बाइंग में हमारे टारगेट बड़े रहने वाले हैं। पहला टारगेट छोटा है, लेकिन दूसरा और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे बड़ा है। तो हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है यदि मार्केट 44,980 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। अभी हम बात करते हैं हमारे निफ्टी की, कि निफ्टी में हमें कल किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं आज अपना ट्रेड बता देता कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया। देखो, मार्केट यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन किया, दो कैंडल्स को मार्केट ने होल्ड किया, और जैसे ही मार्केट ने 21,865 या फिर 21,860 के लेवल का, जो मैंने तो लिया था 21,865 के लेवल के ब्रेकडाउन पे, जैसे ही मार्केट ने 21,865 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, मैंने अपने यहाँ पे एक पुट बाइंग का पोजीशन बनाया, और जैसे ही मार्केट ने सेम कैंडल में 21,840 के लेवल को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे बची खुची मेरी क्वांटिटी और ऐड की। देखो, मैं बोल के गया था कि यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करनी है, और सेम मैंने यही किया था। और भाई मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, क्योंकि मार्केट ने अगली ही एक कैंडल में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी एक्चुअली मार्केट ने यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला मेरे को। तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कल के लेवल्स की, कि कल हम किन लेवल्स के ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले कुछ लेवल्स को हटाते हैं यहाँ से, जिनका अभी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, देखो एक सेकंड, एक और, तो कल मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फिर गैप अप ओपन हो, किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 21,820 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, 21,820 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,865 का। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 21,950 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद हमें 21,820 का के लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे पुट बाइंग के ट्रेड की, कि हमें किन लेवल्स के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे पुट बाइंग का ट्रेड लेना है। देखो, यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 21,650 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, 21,650 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,550 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,450 का, 21,450 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। देखो, मैंने अपनी 2 से 3 दिन पहले की जो वीडियो थी उसमें ही बोल दिया था कि अभी मार्केट में मेरे को डाउन साइड में बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं। हमारे डाउन साइड के लिए बड़े टारगेट रहने वाले हैं, और अपर साइड के लिए छोटे टारगेट रहने वाले हैं। और सेम आज मार्केट ने वही किया, कि डाउन साइड में मार्केट ने बहुत शार्प डाउन मोमेंटम दिया है, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें आज देखने को मिला है। तो सेम यही रहेगा कि जैसे मार्केट डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करेगा, हमारे टारगेट डाउन साइड में बड़े रहेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं